कहीं मेरी गलतियों के चक्कर में ही मेरा मेंस का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। हमारे एग्ज़ाम को क्लियर करने में पॉइंट नंबर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आइए आज आपको बताती हूँ कि मैंने अपने सीजीएल मेंस के एग्ज़ाम में क्या गलती करी है, जो कि आप वो गलती ना करें। हरे कृष्णा एवरीवन, मेरी हो गई थी सुबह 4:30 बजे एंड उठ चुकी थी मैं। उठने के बाद मैंने सबसे पहले हाथ जोड़ा एंड हाथ जोड़ने के बाद धरती माँ को प्रणाम बोला। प्रणाम बोलने के बाद एंड धरती माँ को जय करने के बाद मैं उठ गई थी एंड उठने के बाद सबसे पहले मैंने अपना बेड सही करा। अब बहुत सारी चीज़ें मुझे चेंज करनी पड़ेंगी अपनी आदतों को एंड कुछ चीज़ें अपनी डेली रूटीन में चेंज करनी पड़ेगी। वो सब चीज़ें आज मैं आप इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। बेड वगैरह सही करने के बाद मैंने करा फेस वॉश अच्छे से, ताकि मेरी नींद बहुत अच्छे से खुल जाए एंड नींद खुल जाएगी तो मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाएगी। वॉश करने के बाद मैं आ गई थी अपने चेयर पर बैठ के, मैंने फेस को क्लीन करा एंड क्लीन करने के बाद यहाँ मैं सोच में पड़ गई थी कि क्या मतलब कमी थी मेरी स्टडी में, क्या गलती कर दी थी। एंड उसके बाद मैंने पानी पिया बैठ के, जैसे कि आप लोग कहते हो कि पानी बैठ के पिया करो। बैठ के पानी पीने के बाद मैंने कुछ थोड़ी सी एक्सरसाइज करी। छत पे नहीं जा सकती थी मैं क्योंकि अंधेरा था एंड छत बहुत बड़ी है, मुझे थोड़ा डर भी लगता है। एंड फिर मुझको ये लगता है कि जो चीज़ें मैं ना मतलब लोगों को ज़्यादा ना ही दिखाऊं यहाँ पे तो वही अच्छा, क्योंकि कि नज़र भी बहुत जल्दी लोगों को लगती है एंड मेरे साथ भी ये चीज़ होता है। मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व भी करी है, फील भी करा है, तो इसलिए मैंने घर में ही अपनी एक्सरसाइज वगैरह कर ली थोड़ी सी, ताकि स्ट्रेचिंग वगैरह अच्छे से हो जाए, तो एक्टिविटी हो जाए तो अपनी नींद अच्छे से खुल जाती है। एंड उसके बाद मैंने अपना इंग्लिश का सेशन लिया एंड इस टाइम एंटोनिम्स क्लियर कर रही हूँ मैं, क्योंकि सिनोनिम्स मेरे ऑलमोस्ट हो चुके हैं, एंटोनिम्स रह गए तो उसकी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। एंड प्रैक्टिस यानी कि रिविज़न कर रही हूँ एंड इसके बाद मैं अपना ग्रामर भी करूँगी। तो गाइस आप सबको पता है कि सीजीएल का रिजल्ट आ चुका है एंड मेरा नहीं हुआ है। अब इसमें काफ़ी लोग मुझे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट भी करेंगे, काफ़ी लोग मुझे पॉजिटिव कमेंट भी करोगे, तो मुझे उस चीज़ का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि मेरी इतनी सालों की मेहनत, और मुझको पता है ना मैंने मेहनत करी है एंड वो भी साकार नहीं हुई है। मतलब आप ये देखो ना कि आपको ये लगता है कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया है एंड आप बहुत अच्छे से कर गए हैं एंड सडनली फिर जब आप मतलब रिजल्ट देखो तो उसमें क्या ही फील होगा कि आपकी उम्मीदों पे एकदम पानी फिर जाए। तो काफ़ी देर का ये सेशन मेरा कंप्लीट हो चुका है, लगभग 2 घंटे के आसपास सेशन चला था मेरा ये। सो गाइस अभी ना 7 बजने वाले हैं, आप देख सकते हो टाइम, मतलब 7 बजने में 5-6 मिनट ही एंड बहुत तेज मुझे नींद आ रही थी एंड सर में भी दर्द हो रहा है। तो फटाफट मैं बना लेती हूँ अपने लिए कॉफ़ी एंड कॉफ़ी पी के फिर मुझे लगाना है अपना मैथ। तो सेशन कंप्लीट करने के बाद मैंने अपने लिए बनाई कॉफ़ी एंड कॉफ़ी पी के मैं फिर से आ गई थी अपने मैथ के सेशन के लिए। एंड ये सेशन में लगभग 3 साढ़े 3 या 4 घंटे के आसपास लूँगी, क्योंकि मैंने अभी भी मैंने जो मॉक दिया था उसमें भी मेरे मैथ के क्वेश्चंस गड़बड़ी हो रहे हैं एंड जीके के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो अब आप लोग मुझे एक चीज़ बताना कि मैं अपनी स्ट्रेटजी में क्या चेंजेस करूँ, जो मैं गलती कर रही हूँ वो गलती मैं दोबारा ना करूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे स्टडी करने के तरीके में गलतियाँ हो रही हैं एंड वो गलती मैं कहाँ कर रही हूँ, किस तरीके से मैं अपनी स्ट्रेटजी को अच्छे तरीके से बनाऊँ। क्योंकि मैं दिन में कम से कम एटलीस्ट 9 to 12 आवर्स दे देती हूँ, ठीक है। ये जो 9 आवर्स मेरी स्टडी है ना, ये मेरी सेल्फ स्टडी है। इसमें से यूँ कह लो कि 7 आवर्स की मेरी स्टडी सेल्फ है, 1 से 2 घंटे की मेरी क्लास होगी, या मतलब इसी के बीच में क्लास होती है। अदरवाइज़ मेरी 7 to 8 आवर्स की जो स्टडी है ना वो ओनली सेल्फ है, लाइक अ रिविज़न प्रैक्टिस इस तरीके से है। तो मुझको ये समझ नहीं आता कि मैं कहाँ गड़बड़ी कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प करना एंड जिस भी कैंडिडेट का सीजीएल का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, मेंस का रिजल्ट आ चुका है, उन सबको दिल से बधाई हो। एंड जिस भी कैंडिडेट का रह गया है उन सबको मैं यही बोलूँगी कि आप निराश ना होएं, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें एंड हिम्मत जुटा के जो गलती करी है ना उन गलतियों पे वर्क करें। क्योंकि ये चीज़ मैं अभी फील कर रही हूँ कि यार मेरे से क्या कमी थी, कि मैं किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करूँ कि मेरे एग्ज़ाम्स क्लियर हो। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे में ही कमी है, इसलिए कहीं ना कहीं ये चीज़ नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज़ों को मैं देखूँगी एंड फोकस करूँगी। मैथ का सेशन कंप्लीट करने के बाद दिन हुई थी, फिर मैं नहा धो के यहाँ खाना बनाने लगी थी। खाना पीना बनाने के बाद मैंने खाया खाना एंड खाना खाने के बाद मैं फिर से बैठ गई थी अपने सेशन के लिए एंड इस टाइम मैं कर रही हूँ अपने जीके का सेशन। मैं अपनी स्ट्रेटजी में क्या किस तरीके से अपनाऊँगी वो सारा का सारा चीज़ें मैं शेयर करूँगी। तो आप लोग प्लीज़, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। इस टाइम आप लोग की सीरियसली बता रही हूँ सपोर्ट की बहुत नीड है। आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो आप सबको पता है मेंस भी क्लियर नहीं हुआ मेरा एंड। तो मेरे फैमिली से अभी तो कॉल भी आया था, मम्मी ने हिम्मत तो दी है लेकिन स्टिल हिम्मत देना एंड जो वो फील कर रही हैं वो चीज़ भी मैं समझ सकती हूँ, वो गलत नहीं है अपनी जगह।
बहुत मुश्किल से अपने फ्रेंड के यहाँ रहने का मौका मिला है एंड यहाँ से पढ़ाई कर रही हूँ। तो आप लोगों से एक उम्मीद है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, समझेंगे एंड मेरी फैमिली को भी समझाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने कई बार मेरी फैमिली को समझाया है एंड मुझे बहुत सारा सपोर्ट करा है, जिसके चक्कर में मैं यहाँ रुकी हुई हूँ एंड अपने फ्रेंड के यहाँ पे रह के मैं अपनी स्टडी वगैरह कर रही हूँ। बाकी मैं कोशिश ये करूँगी कि जो गलतियाँ मैंने करी है वो गलती मैं आगे से ना करूँ। एंड इस टाइम मैं जीके का सेशन ले रही हूँ। जीके के सेशन में इस टाइम ना जितने भी स्टेट्स वगैरह है ना, सारा मैं अच्छे से रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि हर एक स्टेट के और कंट्री हो तो उनके करेंसी वगैरह पूछी जाती है, राजधानी वगैरह पूछी जाती है। तो अच्छे से मैं इन सबकी रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक एक नंबर, दो दो नंबर हमारे पॉइंट से भी चीज़ें रह जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से क्लियर करते हुए चलूँगी एंड जितना हो सकता है उतना एक छोटी छोटी चीज़ों पे मैं ध्यान रखूँगी। एंड फिर यहाँ जीके का सेशन कंप्लीट करने के बाद मैंने आधे घंटे का रेस्ट लिया। रेस्ट लेने के बाद मैं सो के उठ चुकी थी, मतलब मैं रेस्ट लेने का मतलब ये है कि मैं सो गई थी। सो के उठने के बाद मैं ले रही हूँ अब रीजनिंग की क्लास, क्योंकि थक गई थी मैं एंड माइंड भी इतना अच्छे से लाइक ना, मतलब फील अच्छा नहीं कर पा रही थी मैं, क्योंकि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है एंड रिज़ल्ट के बाद कहीं ना कहीं जिस भी कैंडिडेट का नहीं निकला है उन्हें निराशा हासिल हुई है एंड वो निराश भी हुए हैं। मुझे भी बहुत सारा तकलीफ़ हो रही है, लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ। जो गलती है उस पर वर्क कर सकती हूँ, अपनी कमियों को दूर कर सकती हूँ, क्योंकि रोऊंगी भी तो भी मतलब कहीं ना कहीं मेरी गलती है, मैं रो के उसमें क्या कर लूँगी। उसकी जगह मैं जो गलती कर रही हूँ उस पर वर्क करूँगी एंड जितना हो सकता है उतने अच्छे से फोकस करूँगी, क्योंकि एकमात्र यही है कि फोकस एंड कंसिस्टेंसी इक्वल टू ग्रोथ। एंड ये चीज़ को मैं अच्छे से लगातार करती रहूँगी, क्योंकि स्टडी के साथ साथ मेन चीज़ है आपका फोकस एंड दूसरा चीज़ है कंसिस्टेंसी। ये दोनों चीज़ें अगर आपके साथ में है ना स्टडी के, तो कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट होगी एंड आप वर्दी भी ले पाएंगे। तो इन गलतियों को मैं ना करके अपनी इन गलतियों पे वर्क करूँगी एंड अच्छे तरीके से स्टडी करूँगी। एंड जो गलतियाँ मैंने करी है प्लीज़ वो गलतियाँ आप लोग मत करना, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा छोटा छोटा एक नंबर भी, पॉइंट नंबर भी हमारे स्कोर को बूस्ट कर सकता है एंड हमारे मेंस का हो या प्रीलिम्स का हो, कहीं ना कहीं हमारे मेरिट को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा पूरा का पूरा सेशन कंप्लीट हो चुका था। आज का सेशन मैं थोड़ा ही रखूँगी।